इंसान जो बोता है वही काटता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो मालिक के इस न्याय को भूल जाता है उसे अपनी जिंदगी में ही इसका साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव, हम दूसरों को सुख देंगे तो दूसरे भी हमें सुख देंगे, दूसरों को दुख देंगे तो सुख की उम्मीद करना ना समझिए। दूसरों का अपमान करके सम्मान की आशा कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों की मना शांति छीनकर हमें मना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, यही तो मालिक का दस्तूर है। गुरुदेव, मालिक ने जब इंसान को बनाया तब समझाते हुए उससे कहा कि अपनी जिंदगी तुम खुद बनाओगे, अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद बनोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें डालो, दूसरों के मददगार बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से नफरत ना करो, सबको प्यार दो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी उन्नति और अवनति का आईना होगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाएंगे। तुमने अच्छा काम किया और समाज ने तुम्हें नहीं सराहा तो निराश मत होना। मैं हूं ना, मेरे पास हर किसी का लेखा जोखा होता है, तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म को मैं सिर्फ सराहूंगा ही नहीं, उसका इनाम भी दूंगा। लेकिन तुम्हारे किसी अपराध के लिए समाज ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो ये मत समझना कि तुम छूट गए। नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दंड दूंगा। दूसरों को रुलाने वाले इंसान को हंसी आती है, उस समय वो खुद निर्दयी होता है, तब उसे दूसरों पर दया नहीं आती। तब वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है और जो सर्वशक्तिमान है उस मालिक को भूल जाता है। और मालिक का कानून है जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसी में गिरोगे, दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इंसान मालिक का कानून जानता है फिर भी गलती करता है। क्यों बुरे कर्म करता है? क्यों दूसरों के होठों से निवाला छीनता है? सर्वशक्तिमान होने के घमंड में इंसान दूसरों की दुर्दशा कर आनंद लेता है। दूसरों को भूखा प्यासा देखकर खुद मजे ले लेकर खाता है, लेकिन जब उसकी खुद की दुर्दशा होती है तब वो डरता है। तब उसका गुरूर, उसका अहंकार सब जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उस पर भी आसमान टूटकर गिर सकता है। जहां उसने हुकूमत की होती है वहीं उसको दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन यही तो मालिक का करिश्मा है, लीला है मालिक की, न्याय है उसका। इसीलिए तो यहाँ कब राजा रंक बन जाता है और रंक राजा कोई नहीं जानता।